बलराम, आप रहिए, हम और महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करेंगे। दिल्ली में कई हलचलें हुई हैं आज। दिल्ली के एलजी हाउस पर हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। यमुना की सफाई हो, प्रदूषण को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने हाई लेवल बैठक की। बैठक के बाद एलजी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि एनजीटी के आदेश पर गठित कमेटी की पहली बैठक हुई है, जिसमें कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। साथ ही एलजी ने कहा है कि साफ सफाई के मुद्दे पर अधिकारियों की लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी की बैठक उपराज्यपाल निवास पर ही हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव, जल बोर्ड के सीईओ, एमसीडी कमिश्नर, डीडीए और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत तमाम संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, ये जो बैठक हुई, जब एलजी विनय कुमार सक्सेना नए आए थे मई महीने में, उसके बाद भी उन्होंने कुछ बैठक की थी, जिसमें जल बोर्ड की एक बैठक बहुत विवादों में रही थी। अब देखिए, ये जो आज बैठक हुई है, कल हमने यमुना का मुद्दा सदन में सुना था और एक्स्ट्रा बजट का भी जिक्र हुआ था। क्या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री इस बैठक में था? क्योंकि अधिकारियों और एलजी के बीच की बैठक में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नजर नहीं आ रहा मिनिस्ट्री में से, तो माने कि इस पर भी विवाद होगा। देखिए, इस बैठक को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा था कि एलजी साहब के पास कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस महकमा है, तो वो कानून व्यवस्था पर ध्यान दें, बाकी काम दिल्ली सरकार को करने दें। और इशारों में उन्होंने इस बैठक पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन एनजीटी के आदेश पर एक हाई लेवल समिति का गठन हुआ और उस कमेटी की आज पहली बैठक उपराज्यपाल के आवास पर हुई। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव, इसके अलावा एमसीडी के जो कमिश्नर हैं वो भी शामिल थे, साथ ही जल बोर्ड के सीईओ शामिल थे, डीडीए के अधिकारी शामिल थे, प्रदूषण विभाग के अधिकारी शामिल थे। तमाम जो विभाग हैं उनके जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। और एक तरीके से कहा जाए तो पूरा दिल्ली का महकमा आज इस बैठक में शामिल था। और इस बैठक के माध्यम से दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिस तरीके से यमुना मैली हो रही हैं, उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए और उनसे इनपुट भी लिया गया और उनके कामकाजों की समीक्षा भी की गई कि आखिरकार यमुना के कायाकल्प को लेकर के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जो विभाग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लोग सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो उसको लेकर के अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रदूषण के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, उसका भी फीडबैक अधिकारियों से लिया गया। साथ ही अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की गई कि आखिरकार उन्हें किस तरीके से प्रदूषण नियंत्रण पर काम करना है, किस तरीके से यमुना की सफाई पर काम करना है, और सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। और एलजी की तरफ से ये कहा गया है कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो काम करना होगा, क्योंकि वक्त रहते हमें पोल्यूशन पर भी नियंत्रण करना है, साथ ही यमुना की सफाई पर भी काम करना है। और ऐसे में एलजी की तरफ से एनजीटी को रिपोर्ट भी जानी है कि आखिरकार उन्होंने बैठक करके अधिकारियों को किस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं और किस तरीके से यमुना की सफाई और प्रदूषण पर काम किया जाएगा। इसका भी एक खाका अगर कहा जाए तो एलजी की तरफ से एनजीटी को पेश किया जाएगा। यही वजह है कि बैठक के बाद एलजी ने ये कहा है कि हम समय समय पर समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ठीक है बलराम, फीडबैक लेंगे। 6 महीने का टारगेट है और हर महीने मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अधिकारियों को एलजी ने भी कहा है कि वो सही से काम करें। दिल्ली सरकार तो कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने की ही मांग कर रही है।